वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ डीबीसी। हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, चैप्टर 3 है ये, जिसका एक्सरसाइज 3C है। यहाँ पे हम 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ये आपको टाइप 2 था एंड अब जो सॉल्व करेंगे वो टाइप 3 एंड 4, 5। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 14 सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 इस तरीके से दिया हुआ था। ये आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, mdx और ndy से इसके साथ क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे। चलिए कंपेयरिंग कर लेते हैं। m का मान निकल चुका है और n का मान निकल चुका है। देखिए m का मान आपको ये चीज़ हो चुका है, n का मान ये हो चुका है। आपको m को जो है आपको क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है पार्शियली, मतलब x आपको यहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ पर आपको ये आ चुका है 4x y का पावर 3 और n का मान जो आ चुका है वो 0, क्योंकि हम ये n को जो है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे n सिर्फ 2y क्यों है, x वाला तो है ही नहीं है, इसीलिए आपको 0। अगला स्टेप में आपको क्या करना, निकालना है 1/n डेल m बट्टा डेल वाई माइनस डेल n बट्टा डेल x। अब देखिए डेल n बट्टा डेल वाई ये क्या, तो आप निकाल चुके वो मान रख दीजिए। 1/n, n का मतलब आपको जो है ये चीज़ वो रखेंगे, डेल m बट्टा डेल वाई मतलब ये चीज़ एंड और ये, तो आपके पास यहाँ से इसको कैंसिल करने के बाद 2x आ चुका है। अब इस 2x का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे e के पावर में, if लेंगे e का पावर fx, मतलब जो हमारा आ चुका है रिजल्टेंट, इससे वो आपको यहाँ पे रखना है। 2x 2 को बाहर करिएगा, x² 2। अब ये if आ चुका है, इस if को वापस से आप अपने इक्वेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस if से। तो देखिए मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ये x का पावर 3 है, ये e का पावर x² है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे 2y का पावर 3 e का पावर x² dy बराबर 0। और यहाँ पर आपको क्या आ चुका है, देखिए x का पावर 3 e का पावर x² इंटू dx, इसमें तो दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर इस वाले पार्ट में आप क्या करेंगे कि आपको ऐसा कर लीजिए, यहाँ से आपको 2 से गुना भाग कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होता है क्या कि वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 2 से गुना भाग करने के बाद इसमें u इंटू भी लग जाएगा। कैसे, तो ये देखिए यहाँ पर आपको जो है 2x e का पावर क्या है, x² है। अब हमें ये बताइए, ये dx से लिखा हुआ है, मतलब dx वाला क्या होगा, आपको x वाला क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा। तो देखिए आप यहाँ पर ये e का पावर x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब आप इसका करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक मरतबा e का पावर x² लिखेंगे। x² का भी डिफरेंशिएशन इज द 2x, तो यहाँ पर 2x की कमी थी, इसीलिए हमने कहा किया यहाँ पर 2x मतलब 2 ला दिया गया, 2 की कमी थी तो इसलिए हमने ला दिया। और यहाँ पर आपको देखिएगा y का पावर 4 है, मतलब यहाँ पे y के पावर 4 का आपको क्या होगा, डिफरेंशिएशन 4y³। यहाँ पे 4 की कमी थी तो 4 मैंने ला दिया। अब देखिए यहाँ से आ चुका u इंटू भी, y का पावर 4 e का पावर x²। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसमें तो आपको क्या करना है, x² वाले को z मान लीजिएगा, तो आपको जो है आपको जो यहाँ पर dz बट्टा 2 आ जाएगा x इंटू dx बराबर में। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ का जब आप ये करेंगे, आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपको सेम चीज़ आ जाएगा। इस वाले में आपको u इंटू भी लगा लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर आ चुका है z e का पावर z माइनस e का पावर z। ये z का मान जो है आप मान रख देंगे तो x² e का पावर x² इस तरीके से आ चुका है। यहाँ से आप ऐसा कर लीजिए, e का पावर x² कॉमन ले लीजिएगा तो x² माइनस 1 प्लस y का पावर 4। तो ये आपका क्या आ चुका है, यहाँ पर फाइनली रिजल्ट आ चुका है। हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर आपको जो है m का मान आप निकाल चुके हैं, ये चीज़ है, और n का मान ये है, mdx प्लस ndy से कंपेयरिंग करके। देखिए हमने मान निकाल लिया, m बराबर आपको ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ से आपको डेल m बट्टा डेल y निकालना है। इसका मतलब ये हो चुका है, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो याद रखना, थोड़ा अच्छे से इसको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, और कहीं पर भी छोटी सी गलती होगी तो आपको आगे दिक्कत हो सकता है। देखिए आपको डेल n बट्टा डेल x निकाल लेंगे, इसको आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y कांस्टेंट है, तो आपको ये भी चीज़ आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर बात होती है कि आपको ये चीज़ है, इस पर आपको क्या करना है, बैठा देना है, और यहाँ से आप इस पर बैठा लेंगे तो 1/m ना, m के जगह पर जो काम करेगा वो क्या काम कर लेगा, देख लीजिए ये m का मान भी तो होगा। अच्छा ये वाले ये m का मान है तो m का मान, यहाँ पर डेल n बट्टा डेल x का मान, और डेल m बट्टा डेल y का भी मान डाल दिया गया। तो हमारे पास ये आ चुका 1/y आ चुका है, मतलब आपको यहाँ से y कॉमन लेने के बाद
और तो सेम टू सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1/y हमारे पास यहाँ रिजल्ट आ चुका है। और उसके बाद यदि आपको ये ले आते हैं तो उसमें आपको क्या करना, IF बराबर ई का पावर जो भी आएगा उसको आपको इंटीग्रेट करना है ई के पावर में। याद रखना ये फॉर्म 3 है। IF बराबर ई का पावर 1/y मतलब log y मतलब y हो चुका है। अब इस IF को जो है मल्टीप्लाई कर देना इक्वेशन में। देखिए अब गिवन इक्वेशन में हमने y को मल्टीप्लाई किया, इस y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y गुना में जाएगा, तो गुना में जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट करने की बात आती है, किसकी, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो ये आपको dx वाला मतलब ये dx वाला है और ये dy वाला है। इसमें देखिए आप dx वाले को इंटीग्रेट यहाँ पे करेंगे तो एक को कांस्टेंट लेकर चलना है, किसको, y को कांस्टेंट यहाँ पर लेंगे। तो अब देखिए और यहाँ पर x वाले को आप इग्नोर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इग्नोर, मतलब आपको यहाँ से x वाला को नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ है y का मतलब कांस्टेंट है तो y तो कांस्टेंट है, दिक्कत नहीं, y आपको बाहर निकल जाएगा x² y स्क्वायर, एक तो कांस्टेंट dx का x, यहाँ पर x वाला गायब हो चुका है, यहाँ पर 2y का पावर 6/6 बराबर में c1। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से 6 एलसीएम लेने के बाद आ चुका है, ये 6 c1 मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब गुना, तो आपके पास उसको मान लिया गया c, तो आपका ये फाइनली रिजल्ट आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 16 है, कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें भी हमने कहा किया m और n को फाइंड कर लिया, अच्छी बात है, और इसको del m/del y और निकाल लिया तो वो आपको ये चीज़ आ चुका है, del n/del x निकाल लिया तो आपको ये आ चुका है। इन दोनों में 1/n और m और ये चीज़ आपको काम कर लेना है। तो चलिए ये काम करेंगे, तो 1/m, m की जगह पर ये चीज़ है और del n/del x का मान और del m/del y का मान, दोनों मान यहाँ पर अपन रख दिया। मान रखने के बाद इसको घटा दिया तो ये चीज़ आपको आ चुका है। यहाँ से आप देखिए x y इसमें नीचे वाले से कॉमन, ऊपर वाले से 2x कॉमन लेने के बाद ये दोनों सेम हो चुका है, जिससे कि यहाँ से x और x कैंसिल, ये वाला पार्ट कैंसिल, -2/y ये आपको लॉग में आ जाएगा मतलब ई के पावर में, तो ई के पावर में जाएगा तो ये आपको हो चुका है ई का पावर -2 log y, तो ये -2 आपको नीचे जा चुका, माइनस है तो इसलिए 1/y² हो जाएगा, या प्लस होता तो सिर्फ y² होता। अब देखिए यहाँ पर 1/y² मल्टीप्लाइंग करेंगे IF से इक्वेशन में, तो यहाँ पर आपको इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, 1/y² यहाँ सब में जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3x² y² dx आ चुका है, यहाँ पर आपको 2x का पावर 3 y dy, इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे अरेंज करने की बात आती है, अरेंज किसके साथ करना है, इन दोनों में देखिए y का पावर 2 3x², तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर y के स्क्वायर को रहने दिया और x के पावर 3 का ये डिफरेंशिएशन है 3x² है ना, तो और यहाँ पर आपको इसका डिफरेंशिएशन यहाँ u इंटू भी लगा हुआ है, x का पावर 3 y² का, इसमें जो है आप देखिए y² एलसीएम था तो y² एलसीएम ले लिया, तो ये एक फॉर्म बन चुका है u/v, मतलब आपको जो है y का क्या किया यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे y को रहने दिया, यहाँ पर x² का 2x dx है ना, x² का यहाँ पर डिफरेंशिएशन 2x dx, यहाँ पे x² को रहने दिया, y का dy, तो इस तरीके से हमें क्या मिल चुका है, यहाँ पर u/v मिल चुका जो x²/y है। इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपको सिमिलरली आ जाएगा और यहाँ पर मतलब एलसीएम ले लिया गया, जिससे आपको ऐसा आ चुका है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 17 है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी बिल्कुल आसान है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 इस टाइप से है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर x dy ये दोनों क्या एक दूसरे के मिक्सचर में है, मतलब आपको है, तो आप इसे क्या कर लेंगे, सबसे पहले dx और dy वाले को अकेला कर लीजिए, जिससे आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा कि यहाँ पर m और n का भी पता चल जाएगा। एंड यहाँ पर अच्छा ये आपको अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, पहले तो अलग कर लीजिएगा तभी तो पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ से आप ऐसा करिए, dx वाले को एक साथ करिए, ये dx से बाहर निकाल चुके हैं, dy को एक साथ कर चुके हैं, तो ये इस तरीके से दिखने वाला है। और देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है x का पावर m और y के पावर n से। ये क्या है, एक IF की तरह आपको ये काम करता है, समझिए, आपको इससे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आपको ऐसा दिखने वाला है ना। आपको यहाँ पर mdx और ndy आप कंपेयरिंग कर लीजिए, m का मान आपको ये हो चुका है और n का मान निकालेंगे, फिर उसका भी वही काम करेंगे। तो m को आपको क्या करना है, इसका आपको पार्शियली आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना y के रेस्पेक्ट में, तो मैंने कर दिया। आप देख सकते हैं कैसे, तो x वाले को जो होगा उसको हमने छोड़ दिया, देखिए है ना, और n+1 इधर ला चुके और y का पावर n हो चुका, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पर आपको जो है, और यहाँ पर ये 6x का पावर n+1, इसको भी आपको ऐसे रहने दिया, y का पावर n+2 का, तो n+2 ये y का पावर n+1, दो में से घट चुका है।
अब आपको एन वाला पार्ट आपको इतना आ चुका है एंड आप डेल एन बट्टा डेल एक्स निकाल लेंगे। अब देखिए डेल एन बट्टा आप डेल एक्स निकालेंगे तो इसका क्या मतलब हो चुका है, बस वैसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसको भी निकाल लिए। हमने क्या किया कि आपको जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट होगा यदि आप जो है ना इसको क्या करते हैं, एक दूसरे के बराबर में करते हैं। अब बराबर कर देते हैं, देखिए ना बराबर हमने किया, बराबर करने के बाद देखिए इस तरीके से आ चुका है दोनों मान, है ना। इसका मान आपको मतलब ये वाला मान और ये वाला मान, तो ये वाला मान ये दिख रहा है, ये वाला मान पहले निकाले हुए, दोनों को बराबर कर देंगे। अब बराबर करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ से आपको इक्वेट करना है, इक्वेटिंग करना है। किसको इक्वेटिंग करना है, कोफिशिएंट को। यहाँ पर देखिए जो सेम पावर वाला हो, एक्स का पावर एम वाई का पावर एन, मतलब आपको लाइक पावर इज द सेम। आपको देखिए यहाँ पर एक्स का पावर एन वाई का पावर एन, इन दोनों का आपको कोफिशिएंट क्या है 3 इंटू एम प्लस 1 और इसका क्या 2 इंटू एन प्लस 1। क्या करना है, इसको बराबर एक दूसरे के कर लेना और m और n में क्या करना है, इसका समीकरण निकाल लेना, मतलब इक्वेशन निकाल लेना। अब देखिए यहाँ पे ये आप इस तो इक्वेशन निकाल चुके, फिर आपको अगला वाला भी यही काम करना है, m+1 और n+1 वाला, दोनों को क्या कर लेना, आपका इक्वेटिंग कर लेना है और इसमें भी आपको एक इक्वेशन निकालना है। दोनों को सॉल्व कर लेना, कोई किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते, m और n का मान चाहिए। आप CMM मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा सकते हैं यहाँ पे, या फिर आपको जो आपकी इच्छा जैसा चाहे वैसे निकालिए। फिलहाल देखिए हमने m और n का मान निकाल लिया, जो आ चुका है m का मान 1 और n का मान 2 आ चुका है। इक्वेशन फर्स्ट से हमने आया, इक्वेशन फर्स्ट आप वही शुरू वाला इक्वेशन जो था वहाँ पर आपको इक्वेशन फर्स्ट, उसमें हमने क्या किया, m का मान 1 डाल दिया, n का मान 2 डाल दिया। इक्वेशन फर्स्ट मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, नहीं तो कहीं कन्फ्यूजन आपको हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे m का मान डाल देंगे और n का मान डाल देंगे, जिससे कि आपको यहाँ से हमारा एक नया चीज़ तैयार हो जाएगा। देखिए क्या आ चुका है, वो इस तरीके से आ चुका है। एंड यहाँ से ये इसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से क्या करना है, एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का मतलब देखिए ये चीज़ वाला है एंड ये वाला है, इन दोनों को एक साथ करिए, ये वाला और ये वाले को एक साथ करिए। इनमें 2 कॉमन ले लिया। देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये आपको डायरेक्ट फार्मूला पे आ जाएगा। ये y का पावर 3 है, ये आपको x स्क्वायर है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जानते हैं 2x होता है और यहाँ पे dx है, 2x dx मतलब ये x स्क्वायर, ये y का पावर 3, u इंटू भी उसी में है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, मतलब ये x का पावर 3 का आपको डिफरेंशिएशन है, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये y का पावर 4, यहाँ पर भी आपको 4 है, y का पावर 3 है, तो ये आपको u इंटू भी लग चुका बिल्कुल आसानी से। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपको dx का इंटीग्रेशन आप करते हैं तो x होता है ना, वैसा ही आपको ये इसको मानिए ना z है, जो भी हो तो सिमिलरली यहाँ पर लिखना है इस चीज़ को। तो आपका ये फाइनली रिजल्ट आ चुका है। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए इस तरीके से है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है IF से, मतलब आपको IF एक लेट करके चलते हैं, x का पावर m y का पावर n से। आप यहाँ पर h के भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ा बीटा भी ले सकते x के पावर में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इन सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर भी वही चीज़ आएगा, लिखा नहीं हुआ यही चीज़ आएगा। एंड आप देखेंगे यहाँ पर ये x का पावर m y का पावर n, ये वाला y एक जुड़ चुका है, n+1 हो चुका है। यहाँ पर भी आपको ये वाला आपको 2x है तो ये भी तो आपको जुड़ जाएगा एक x में, तो इस तरीके से इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। आपको क्या करना है, भविष्य में आपको m और n का मान पहले अभी पता करेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, m और n का मान यहाँ पे पुट करेंगे, जिससे कि आपका जो रिजल्ट आएगा फिर आपको जो है ये क्या करना है, सेटिंग कर लेना है और फिर उससे आपको सॉल्व करना है। m का मान आपको यहाँ से पता चल चुका है, कैसे पता चलेगा, m dx प्लस n dy से कंपेयरिंग कर लिए तो m का मान और n का मान निकाल लिया। m को आपको डेल m बट्टा डेल y के रिस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, x कांस्टेंट होगा। एंड यहाँ पर n निकालेंगे, जो n को आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन कर लेना है। पार्शियली डिफ्रेंशिएशन होता है इसलिए दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन 1 एग्जैक्ट होगा, देन तब आपको जब इन दोनों को क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। तो आप बराबर कर दीजिए दोनों को और यहाँ पर से इक्वेटिंग कर दीजिए कोफिशिएंट को। तो यहाँ पर से इक्वेटिंग, ये y का पावर n x का पावर m+1, कहाँ पे ये है y का पावर n x का पावर m+1, दोनों को क्या किया हमने इक्वेटिंग कर दिया। इस वाले को भी इक्वेटिंग करेंगे, तो इसे इक्वेटिंग करने के बाद m और n में हम एक क्या निकाल चुके, इक्वेशन, जिसे इक्वेशन 2 मान चुके हैं। और सेकेंड वाले को हमने ये निकाला, उसको आपको लिख चुके हैं इक्वेशन 3। इन दोनों में हमने क्या कर दिया, यहाँ से आपको जो है CMM लगाते तो और भी अच्छा था, नहीं भी लगाए तो फिर भी दिक्कत नहीं है। आपको जिस तरीके से भी m और n का मान चाहिए, इक्वेशन 3 में हमने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से हमको m का मान 1 आ चुका है, इक्वेशन 2 में ये पुट किया तो n का मान 3 हो चुका है। अब देखिए m और n दोनों निकल चुका, आपको दिक्कत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर हम किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में m और n की जगह पर पुट कर दिया।
तो कुछ ऐसा दिखने लगा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बारी बारी से समय आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से आपको कुछ रिजल्टेंट आएगा। तो देखिए रिजल्ट क्या आ चुका आपको, ये इस तरीके से आया एंड इसको और इसको एक साथ कर लिया गया, इसको और इसको एक साथ कर लिया गया। देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट जोड़ा लगा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। u/v इसमें लगा हुआ है, y के पावर 4 को रहने दिया और x का पावर 3 का यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन है 3x² × dx। u/v लगा हुआ है, यहाँ पर x के पावर 3 को रहने दिया और y के पावर 4 का 4y क्यों। देखिए बिल्कुल आसान है, नॉर्मल है, लगा हुआ है। यहाँ पर आपको x² का डिफरेंशिएशन इज द 2x और y का पावर 6 को रहने दिया है। तो एकदम नॉर्मली दोनों का आपको डिफरेंशिएशन है एंड यहाँ से आपको ये चीज़ है। इसका तो सिमिलरली इंटीग्रेशन होता है जिसको आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा। यहाँ से x² y² कॉमन ले चुके हैं एंड यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस तरीके से, ये 19 के लिए है। अब देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया। मल्टीप्लाई करने के बाद dx वाले को एक साथ कर लिया गया। यहाँ पर फिर आपको x का पावर m y का पावर n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का फॉर्म आएगा। इसे इक्वेशन 2 मान लेना है, मान लीजिए, दिक्कत क्या है। अच्छा इसे नहीं भी मानते तो यहाँ पर थोड़ा चल सकता था कि ये वाला हमको काम देगा m और n के लिए। जो अब m और n का मान निकालेंगे तो यहाँ से आपको m dx n dy से कंपेयरिंग करके m का मान निकाल लिया, इसका डिफरेंशिएशन आपको किया y के रिस्पेक्ट में, वो भी पार्शियली। n का मान भी निकाल लिया, इसका भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पार्शियली हम कर दिए। अब देखिए नाउ इक्वेशन 2 से बिकम्स एग्जैक्ट। बोला जब इक्वेशन 2 आपका क्या होगा, एग्जैक्ट होगा यदि आप जो है इसको एक दूसरे के बराबर कर दीजिए। तो अपन क्या कर दिया, बराबर कर दिया गया। देखिए दोनों बराबर हो चुका है ना, बिल्कुल। यहाँ से आपको इक्वेटिंग कर दिया गया कोफिशिएंट को। कौन कोफिशिएंट को, x के पावर m+1 y के पावर n। फिर इस वाले को देखिए ना, आपको जो है ऐसा करने के बाद आपको दोनों बराबर ही होगा, दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है ये दोनों। और इन दोनों को बराबर करने के बाद आपको जो है ये कोफिशिएंट जो होता है ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। बराबर का मतलब होता है सेम हो जाता है। तो आपको देखिए यहाँ पर x का पावर m+1, यहाँ पर भी x का पावर m+1, y का पावर n, y का पावर n, इसमें भी m का x का पावर m और y का पावर n+4, यहाँ पर भी वही होगा। तो आपको दिक्कत नहीं लेना, ये चीज़ आपको हो जाता है। इससे हमने इक्वेशन 2 प्राप्त किया 3 और इससे इक्वेशन 4 प्राप्त किया, m और n में इक्वेशन प्राप्त किया। इनसे हम क्या करेंगे, m और n का मान निकाल लेंगे। देखिए m और n का मान निकालने के लिए क्या किया हमने, इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो रिजल्टेंट आ चुका है m का मान 1, इक्वेशन 3 में पुट किया तो n का मान 1 आ चुका है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ ट्रू, मतलब आपको इसमें 2 में जो है m और n का मान हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो देखिए यहाँ पर x y, तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं m और n का मान यहाँ पर पुट कर दिया गया, जिससे कि आपको देखिए यहाँ पर x y से मल्टीप्लाई भी कर दिया गया। तो इस तरीके से दिखने लगा। अब देखिए यहाँ पर ये dx और dy, यदि आपको इसमें ये मिल जाता है, मतलब आपको क्या कहते हैं u/v या फिर u/v यही सब मिलेगा और क्या करना होगा, तो मतलब सीटिंग कर लेना है। आपको देखिए यहाँ पर आपको आ चुका है dx का पावर 3 y² मतलब इसका, एंड इसका आपको आ चुका है x² y का पावर 6। नॉर्मल आपको यहाँ पर आपको ये है u/v है एंड यहाँ पर आपको x का पावर 3 y², यहाँ पर x² y का पावर 6। तो ये आपका फाइनली रिजल्टेंट आ चुका है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको IF से मल्टीप्लाई करना, मतलब x का पावर m y का पावर n से। देखिए हमने मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए इक्वेशन 1 मान लिया, m dx और n dy के साथ क्या किया, कंपेयरिंग कर लिया। कंपेयरिंग करने के बाद आपको m और n का मान निकाल लेंगे। m को आपको y के रिस्पेक्ट में क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट कर लेना है, और n को x के रिस्पेक्ट में कर लेना है। अब डेल m बट्टा डेल y, मतलब दोनों को बराबर कर चुके हैं। बराबर करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर भी आप लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ द x एंड y का। अब देखिए x का पावर m, y का पावर n+1, इन दोनों को क्या करना है, आपको इक्वेट कर लेना है, वो यहाँ बैठा हुआ है। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन 2 प्राप्त किया और इन दोनों को आपको क्या करना है, इक्वेटिंग करना है। तो बराबर कर लीजिएगा, तो इससे इक्वेशन 3 प्राप्त हो चुका है। दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। दोनों को जोड़ दिया, n का मान -1/2 और m का मान 5/2, जब आपको इसे जो है इक्वेशन 2 में पुट किया गया। तो अब देखिए इसे इक्वेशन 1 में हमने डाल दिया गया। इक्वेशन 1 में थोड़ा खतरनाक फ्रैक्शन पावर है तो दिक्कत नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो है dx वाला एक साथ है, dy वाला एक साथ है। आपको यहाँ पर आपको एक लॉजिक लगाकर, लॉजिक बोले मतलब आपको एक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर आपको देखिए दोनों आपको dx में दिया गया और यहाँ पर भी dy में दिया गया। इस वाले को आपको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है, आपको y को कांस्टेंट रखना है और इस वाले में x को कांस्टेंट रखना है। इसमें y वाले को, इसमें x वाले को कांस्टेंट रखना है। फिर आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है। याद रखेंगे बिल्कुल। यहाँ पर आपको कोई जोड़ा नहीं लग सकता, मतलब ये क्या कहते हैं जोड़ा, मतलब u/v या फिर u/v, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से बनाना है। देखिए ये dx वाला पार्ट को एक साथ है एंड dy वाले को एक साथ है ना, dy और dx वाला। तो ये है dx वाला एंड ये है dy वाला।
वाला मल्टीप्लाई करके भी लिख दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने से ये फ़ायदा होता है कि मतलब आपको दिखता है कि इंटीग्रेशन करना आसान होता है। एंड यहाँ पे थोड़ा खतरनाक दिख सकता है, ये y का पावर 3/2 है। y का पावर 3/2 है कैसे, आपको पहले बोल चुके हैं यहाँ पर y कांस्टेंट है तो y के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, x वाले के साथ इसका ऊपर जा चुका है तो -5/2 + 1 एक जोड़ेंगे। तो सिमिलरली बस आपको यहाँ पर भी वही काम करना, y वाले को रहने देना, x वाले के साथ आपको इंटीग्रेट करना। यहाँ पर इसमें x वाले को रहने देना, y वाले का इंटीग्रेट, इसमें x वाले को रहने देना, y का इंटीग्रेट कर चुके हम। अब देखिए यहाँ पर आपको देखेंगे ये x का y का पावर 3/2 और इससे आपको रिजल्ट आ चुका है x का पावर 3/2, ये वाला ये -5/2 + 1 का आ चुका -2/3। यहाँ पर भी आप देखिए इन दोनों में आपको क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट है एंड ये आपको ये वाला पार्ट है। ओके, अब इन दोनों में देखिए ये दोनों आपको सेम है तो ये 2 2 4 लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए 2 2 4 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 8 ना हो जाएगा। यहाँ पर भी तो 2 मल्टीप्लीकेशन है तो 8 x का पावर 1/2 और y का पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पर 8 के साथ आ चुका है, ये आपको 2 के साथ आ चुका है, ये दोनों तो सेम ही है ना, इसको लिख दीजिए -4/3 x का पावर -3/2 y का पावर 3/2। अब देखिए ये आपको एलसीएम भी लेना है क्या, बिल्कुल आप एलसीएम भी ले लीजिए, नहीं तो एलसीएम नहीं लेना है। यहाँ पर आपको कॉमन लिया गया है, कितना कॉमन लिया गया 2 2 चौका 8 2 दूनी 4। अब देखिए 2 कॉमन लेकर आपको क्या किया गया, डिवाइड में भेज दिया गया, इसे के मान लिया गया, के मान लीजिए या फिर इसको C1 ले लीजिए तो इसको आपको C ले लीजिए, कांस्टेंट चेंज हो सकता है। अब देखिए हमारे पास 21 क्वेश्चन है, इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर आपको x का पावर m y के पावर n सब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन तैयार किया जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट का नाम दिया। अब देखिए m और n का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, m का मान निकाल लिया और m को जो है y के रिस्पेक्ट में क्या किया, हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया। n को निकाला जिसको आपको y के x के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफ्रेंशिएशन कर लिया। देखिए ना आपको ये नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप सब एक ही प्रकार का होता है, उसी प्रकार का होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको इन दोनों को क्या करना है, एग्जैक्ट कर लेना है, मतलब आपको एग्जैक्ट के लिए बराबर कर देना है, तो बराबर भी कर लिया। यहाँ पर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट कर लिया हमने, तो इससे आपको प्राप्त कर लिया एक इक्वेशन 2 एंड अगला इक्वेशन प्राप्त कर लिया इक्वेशन 3। दोनों को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 2 और प्लस को जोड़ दिया, लेकिन 2 से 3 में मल्टीप्लाई करके, जिससे हमारा रिजल्ट आ चुका है -11/7। और सेकेंड वाला आपको रिजल्ट आया कि नहीं, अच्छा अगला भी रिजल्ट आ चुका पुट करने के बाद 19/7, लेकिन माइनस के साथ है तो दिक्कत नहीं है। थोड़ा बड़ा बड़ा फ्रैक्शन यहाँ पर याद रखना कैसे बनाएंगे, जैसे 20 सॉल्व किया तो उसी प्रकार इसको भी बनाना है। अब देखिए इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया गया, तो ये इक्वेशन 1 में आप यदि पुट करते हैं ना तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरा dx वाला पार्ट है, ये पूरा dy वाला पार्ट है ना। तो आपको ये dx वाला ये dy वाला आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, इंटीग्रेट करना है। देखिए अब हमने इसको क्या कर लिया, ऊपर नीचे करके एक मतलब थोड़ा अरेंज करके आपको इंटीग्रेट करने की कोशिश किया। अब हमने अरेंज का मतलब हो चुका, देखिए ना ऊपर y था ना, तो यहाँ पर y का पावर 19/7 है, तो सोचिए ना y नीचे आएगा तो क्या आएगा, एक घट जाएगा, तो वही एक अरेंज करके हमने काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद ये y कांस्टेंट है, यहाँ पर x कांस्टेंट रखना है। दोनों आपको dx वाला पार्ट है, ये दोनों dy वाला पार्ट है, दिक्कत नहीं है। x वाले को y वाले को एक रख दीजिए और x वाले का आपको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर भी वही काम किया गया, x वाले को बाहर कर दिया गया, y वाले का इंटीग्रेट किया गया। तो इसमें क्या रिजल्टेंट आएगा, इसमें आपको ये इसका आपको क्या आएगा, इंटीग्रेट होगा, और इसमें आपको इसका इंटीग्रेट होगा, इसमें इसका और इसमें इसका, जो यहाँ पर आपको वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू में क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए ये दोनों 7/5 है और ये भी 7/5 है, दोनों सेम है, ये भी 7/4 ये भी 7/4 है। अब दोनों सेम है तो आराम से जुड़ जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और इन दोनों को भी जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ से आपको 14/5, यहाँ पर 7/2 आ चुका है। इससे रिजल्टेंट आपको इस तरीके से आ चुका है। यहाँ से आपको 1/x का पावर 4 y का पावर 12/7 कॉमन ले लिया गया। चलिए x का पावर y का पावर ये वाला पार्ट को लिया गया, x का पावर 4/7 y का पावर 12/7, चलिए कॉमन ले लिया। नीचे आपको 10 आ चुका होगा और ये 14 दूनी 28 5 7 35 ये आ चुका, और ये चीज़ जो है c के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपका ये फाइनली क्या आ चुका है, सॉल्यूशन आ चुका है। उसी प्रकार आपको 22 भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें भी आपको देखिए x वाला और y वाला दोनों चीज़ था, पहले तो मल्टीप्लाई कर लिया गया, dx और dy को एक साथ कर लिया गया। अब इसमें x का पावर m y के पावर n को क्या किया गया, आपको मल्टीप्लाई कर देंगे IF मानकर। अब देखिए यहाँ पर मानकर आप मल्टीप्लाई करिएगा, उसके बाद इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, m dx n dy से कंपेयर कर लीजिएगा, तो m का मान और m का मान निकाल के y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लीजिए, n का मान निकाल के x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर लीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिएगा एग्जैक्ट होने के लिए। एंड तो हम बराबर कर चुके हैं। अब यहाँ से कोफिशिएंट को क्या कर लेना है, इक्वेट कर लेना है। इसे इक्वेट करने के बाद इक्वेशन 2 प्राप्त कर चुके हैं, इसे इक्वेट किए तो सेकंड वाले को इक्वेशन 3 प्राप्त किए। इन दोनों में आपको क्या करना है, देखिए इक्वेशन 2 में 5 से गुना करके 3 से हमने घटा दिया, तो आपको n का मान 1 आ चुका, m का मान +2 आ चुका है। अब देखिए दोनों मान हो चुका है, दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम आ जाएंगे। इक्वेशन 1 का मतलब
मतलब आ चुका है जो आपको शुरू का इक्वेशन है। अब देखिए उसे इक्वेशन 1 में आ चुके हैं एन का मान और एम का मान रख दिया अपन, रख दिया तो दिक्कत नहीं है, एम और एन का भी मान रखे हुए और इसको गुना कर दिया। गुना करने के बाद आपको इस तरीके से आ चुका है। इसमें देखिए आपको पूरा जोड़ी लग चुका है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ पर आपको ना बड़ा फ्रैक्शन वाला पावर है कि जो आपको वहाँ पर जाना है, जो मतलब पीछे वाले क्वेश्चन में, एंड या फिर उस तरीके से, तो आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोनों का देखिए u इंटू बी लग चुका है, इन दोनों को एक साथ कर लिया गया। तो देखिए यहाँ पर x के वाई स्क्वायर को रहने दिया, ये 4x का डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर आपको वाई स्क्वायर का 2y है, तो एक नॉर्मल है, इन दोनों में भी अभी आपको ये चीज़ है, तो यहाँ से इंटीग्रेट करके आपको ये चीज़ ले आया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 23 है, ये कुछ ऐसा दिखता है, ये आपको ऐसा दिखता है। इसमें क्या कर दिया गया आपको 3y dx और ये 2, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर भी इसमें dx और dy को एक साथ कर लिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया x का पावर h और y का पावर k। ये क्यों चेंज हो गया? अच्छा यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको h और k इसमें प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, एम एन भी ले सकते हैं, पावर में दिक्कत नहीं है। ऐसा मतलब होगा यहाँ पर कुछ बोला होगा तो इसलिए ले लिया गया, चलिए दिक्कत नहीं है। अब देखिए x का पावर h, y का पावर k, इससे आपको क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, dy बराबर 0, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया। अब यहाँ से एम डी एक्स और एन डी वाई का क्या करना है, आपको कंपेयरिंग करना है। तो m का मान हम निकाल चुके हैं, अब इसको पार्शियली आपको क्या करना है, डेरिवेटिव कर लेना है, और n को निकाल के इसको भी x के रिस्पेक्ट में पार्शियली आपको डिफरेंशिएशन कर लेना है। आ चुका हमारे पास इक्वेशन इज एग्जैक्ट, एंड आपको इक्वेशन एग्जैक्ट होने के लिए आपको ये दोनों बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद कोफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वेटिव करेंगे। फर्स्ट वाले के लिए आपको आ चुका है इक्वेशन 2 एंड इसे इक्वेशन 3, m और n में रिलेशन आ चुका है। अब इसे आपको मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, अच्छा ये दोनों खतरनाक दिख रहा था इसलिए आपको CMM लगा दिया गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिससे आपको आ चुका है ये k का मान -3 और क्या h का मान -4/2, मतलब आपको ये आपको +2 आ चुका है। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में आपको ये चीज़ पुट कर दिया गया। देखिए पुट करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब देखिए अपने वाइस बुला लीजिए जो आपके मतलब जिससे आपका क्या हो, काम आसान हो, ये वाला एंड ये वाला एक साथ। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया गया, ये देखिए ना ये जोड़ी लग चुका है, इसका दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर आपको देखिए 3x² है, मतलब x का पावर 3 का ये आपको डेरिवेटिव है, y का पावर -2, मतलब यहाँ पर आपको हो चुका होगा क्या चीज़, y का पावर -3, इसलिए क्योंकि आपको इसका डेरिवेटिव करेंगे y के पावर -2 का, तो एक पावर घटेगा, घटने का मतलब -3 हो चुका, पावर एक पीछे आएगा तो -2 हो चुका। तो एक नॉर्मल तरीका है, ये भी आपको वही है, u इंटू भी इसमें भी लग चुका है, लेकिन माइनस है तो आप u/v नहीं समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये चीज़ आपको है, इसका तो सेम इंटीग्रेट हो जाता है ना, और इसका भी आपको सेम हो चुका है।